ऑल क्लियर? बढ़िया, आवाज आ रही है? ठीक है। हाँ, आप चलते। देखो, मैं जैसा बोल रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल सबका वेलकम और गुड इवनिंग सबको। आज मैंने जैसा बताया कि ये एक ऐसा टॉपिक देखने में बहुत आसान टॉपिक है। सबको पता है कि जब भी बीपीएड का भी एग्जाम दिया होगा तो आया होगा कि राइट द स्कोप ऑफ फिजिक्स। इसका मतलब मैंने देखा है कि अराउंड 80% स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन का क्या जाता है। तो वो समझना बहुत जरूरी है। और ये जो टॉपिक है सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट्स आएंगे, जो पॉइंट्स आएंगे, वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन इन्हीं स्कोप के ऊपर बेस्ड है। अब पहली बात, स्कोप का मतलब समझना है कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र का मतलब क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। लोग इसको उल्टा लेते हैं। कहने का मतलब, शारीरिक जो शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा का उपयोग कहां कहां हो रहा है, शारीरिक शिक्षा का उपयोग किन किन क्षेत्रों में हो रहा है, उसको हम बोलेंगे स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा क्षेत्र। ठीक है? तो अब यहां देखेंगे कि इसके अंदर मेन जो पॉइंट्स हैं, किन किन क्षेत्रों के अंदर शारीरिक शिक्षा का उपयोग किया जा रहा है। आप फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप किन किन क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं, किन किन क्षेत्रों के लिए आप कार्य कर सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में शारीरिक शिक्षा कार्य कर सकती है और शारीरिक शिक्षा का उपयोग किया जा सकता है, उन पॉइंट्स को इसमें लिखा जाता है। ठीक है? अब आप देखेंगे यहां पर कि सबसे पहला हमारा स्लाइड है, पहले तो मां सरस्वती को सबको नमन। ठीक है? आगे देखेंगे कि शारीरिक शिक्षा के से क्षेत्र, स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये जो मैंने ग्रीन मार्क कर रखा है, इसको देखना विशेष कि शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र बड़ा व्यापक है और इसमें व्यक्ति का शारीरिक विकास, मतलब एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट? फिजिकल डेवलपमेंट। फिर उसका फिटनेस, उसकी फिटनेस, स्वास्थ्य, उसका हेल्थ, और समग्र कल्याण, मतलब होलिस्टिक अप्रोच, मतलब पूर्ण डेवलपमेंट एक तरीके। वो सब हमारा इस शरीर के, जो हमारे शारीरिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के अंदर आता है। अगर आप देखेंगे, शारीरिक विकास, फिटनेस, स्वास्थ्य और समग्र कल्याण, ये जो चार शब्द लिखे हैं, ये चार शब्द बड़े व्यापक शब्द। अब देखेंगे कि आपने फिजिकल एजुकेशन में जो कुछ भी पढ़ा होगा, आपने लेसन प्लान लिया होगा, आपने मैच प्रैक्टिस के अंदर आप गए होंगे, ठीक है, अपना इंट्राम्यूरल हो रहा होगा आपका, आप मैच की ऑफिशिएटिंग करा रहे हैं, आप खेल रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, रिसर्च के कार्य कर रहे हैं, आप वो सब इनके ऊपर बेस्ड है। तो नीचे आगे क्या लिखा है कि शारीरिक शिक्षा एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ कई शैक्षिक और सामाजिक उद्देश्यों को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब वो क्या पॉइंट्स हैं जिसके अंदर फिजिकल एजुकेशन का उपयोग किया जा रहा है, वो देखने की जरूरत है आपको। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं हम कि इसके अंदर पहला पॉइंट देखेंगे, लिखा हुआ है स्वास्थ्य और फिटनेस प्रमोशन। कहने का मतलब हेल्थ एंड फिटनेस प्रमोशन। पहले पॉइंट्स नोट करने हैं, उसके बाद इनको मैं समझाऊंगा। नंबर 2 पॉइंट है कौशल का विकास, मतलब स्किल डेवलपमेंट। फिर लिखा हुआ है स्पोर्ट्स एंड गेम्स। आपने देखा होगा फिजिकल एजुकेशन में जो आता है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स के बारे में एक एक चीज जान जाता है, तो वो उसका उपयोग किस में हो रहा है? खेलों में भी हो रहा है। आप देखिए ज्ञान संबंधी विकास को कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। फिर आता है सामाजिक और भावनात्मक विकास, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। इंग्लिश में शायद लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, तो इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए स्लाइड्स हैं यहाँ पर। फिर है अनुकूलित शारीरिक शिक्षा, एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन, जो हमारे विकलांग व्यक्ति होते हैं, विकलांग छात्र होते हैं, उनके लिए जो शारीरिक शिक्षा, उसके लिए। फिर है आजीवन शारीरिक गतिविधि,
मतलब एक बार फिजिकल एजुकेशन के अंदर आप बीपीएड एमपीएड कर रहे हो तो फिजिकल एजुकेशन की जो एक्टिविटीज खाली वहीं तक सीमित नहीं है, ये जिंदगी भर चलती हैं। आपको कहीं भी कोई मिलेगा तो आप उसको समझाएंगे कि नहीं आप ऐसे दौड़िए, आपका पैर में मोच आ गई है तो आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा। आप फुटबॉल में शॉट मारे, आप पता पड़ा आप 80 साल की उम्र हो गए आपकी, कोई बच्चा खेल रहा है तो उस समय भी आप सिखाने जा सकते हैं। देखिए आजीवन शारीरिक गतिविधि है ये। उसके बाद व्यायाम, शारीरिक शरीर क्रिया विज्ञान, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, ठीक है। अगला है पोषण शिक्षा, तो हमारी क्या है, न्यूट्रिशनल एजुकेशन है। अगला है कैरियर के अवसर है फिजिकल एजुकेशन के अंदर। देखेंगे कैरियर के कितने अवसर है। अगर फिजिकल एजुकेशन का अगर जिसने फिजिकल एजुकेटिस्ट के रूप में जिसने काम किया है, डिग्रियां हासिल की हैं, उनको कहाँ कहाँ जा सकता है, वो क्या है कैरियर का ऑप्शन, उसका उपयोग कहाँ कहाँ होगा। फिर आता है अनुसंधान और विकास, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सर्च के अंदर हमारे फिजिकल एजुकेशन का उपयोग। उसके बाद देखेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य, मतलब पब्लिक हेल्थ के लिए फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद सुधारात्मक अभ्यास, जो करेक्टिव एक्सरसाइजेज होती हैं। आप देखिए डॉक्टर्स जो होते हैं वो करेक्टिव एक्सरसाइज के लिए फिजिकल टीचर्स को, फिजिकल एजुकेशन से पूछते हैं। उसके बाद मनोरंजक गतिविधियां, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं, उसके अंदर उपयोग हो रहा है आपके फिजिकल, जो आपने यहाँ किया है वो उसका उपयोग वहां हो रहा है रिक्रिएशनल के। अब आगे देखेंगे सबसे पहला पॉइंट जो आप देखेंगे, नेक्स्ट वही सेम पॉइंट हमें यहां पर है कि स्वास्थ्य एवं फिटनेस प्रमोशन क्या है। स्वास्थ्य एवं फिटनेस प्रमोशन, अब देखेंगे क्या, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों का जो उद्देश्य होता है छात्रों को नियमित शारीरिक गतिविधि, पोषण और स्वस्थ जीवन शैली विकल्पों के महत्व के बारे में सिखाकर अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बनाए। मेन क्या बोला हमने कि हेल्थ एंड फिटनेस प्रमोशन, फिजिकल एजुकेशन क्या करती है, लोगों को स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए प्रमोट करती, ठीक है ना। फिजिकल एजुकेशन का टीचर अगर आप फिजिकल एजुकेशन से आए तो लोगों को आप बताएंगे कैसे हेल्दी रहना है, कैसे फिट रहना है, तो आपका उपयोग वहां हो रहा। तो एक क्षेत्र आपको ये मिला, ठीक है ना, हेल्थ एंड फिटनेस प्रमोशन, स्वास्थ्य एंड फिटनेस प्रमोशन। अगला पॉइंट देखेंगे आप, नेक्स्ट पॉइंट हमने कुछ पिक्चराइजेशन भी दिखा रखा है यहां पर। आप देखेंगे कि हेल्थ एंड फिटनेस ऐप आ रखे हैं हमारे फिजिकल एजुकेशन, इनका यूज एक आम जनमानस कर रहा है। अगला पॉइंट देखेंगे आप, स्किल का विकास, एक कौशल का विकास, स्किल डेवलपमेंट। अब यहां पर क्या देखेंगे, शारीरिक शिक्षा व्यक्तियों की मोटर कौशल को प्राप्त करने और विकसित करने में सहायक होती है। जो आपने सुना होगा फंडामेंटल मूवमेंट्स, बड़ा आपने किन्सियोलॉजी के अंदर फंडामेंटल मूवमेंट्स होते हैं। वो फंडामेंटल मूवमेंट्स क्या होते हैं, बेसिक्स से होते हैं। उसके आधार पर क्या होता है, कोई स्किल सीखी जाती है। एडवांस जो स्किल्स होती हैं वो इस फंडामेंटल स्किल पे बेस्ड होती है। तो क्या लिखा हुआ है कि शारीरिक शिक्षा व्यक्तियों की मोटर कौशल को प्राप्त करने और विकसित करने में सहायक होती है, जैसे दौड़ना, कूदना, फेंकना और कैच लेना, जो विभिन्न खेलों और शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए। अब देखिए फिजिकल एजुकेशन से जुड़े आप, तो आप किसी गेम का प्लेयर बनने जा रहे हैं, स्पोर्ट्समैन बनने, तो वो जो बेसिक चीजें हैं वो चीज फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद आप उस पर्टिकुलर खेल की जो स्किल्स हैं आपकी, उस स्किल को भी यहां पर हम डेवलप करते हैं। तो इसका उपयोग वहां पर होता है। आपने देखा होगा लेसन प्लान आप लेते हैं, स्पेसिफिक लेसन प्लान क्यों लिया जाता है कि अगर आप किसी खिलाड़ी को तैयार कर रहे हैं किसी खेल के लिए, तो आप उसके बेसिक्स बता, तो वो चीज यहां पर दिखा है, स्किल का विकास। एक स्कोप ये हुआ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि भाई फंडामेंटल मूवमेंट्स ऊपर लिखे हैं और नीचे मोटर एबिलिटीज लिखी हुई हैं, रोलिंग, थ्रोइंग, स्विमिंग, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, हॉपिंग, जंपिंग, लैंडिंग, किकिंग, स्केपिंग, कैचिंग, कैटिंग, हिटिंग, ये सब फंडामेंटल स्किल्स। इसके आधार पर हम क्या करते हैं, उसको स्किल जो उसकी खेल है उससे संबंधित खेल टेक्निक्स को बताते, तो वो पॉइंट्स यहां पर आया। अगला पॉइंट्स आप देखेंगे नेक्स्ट, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, बिल्कुल वही पॉइंट का कोरिलेशन है, उसी का कनेक्शन है इसमें। शारीरिक शिक्षा क्या करता है, आप देखेंगे फिजिकल एजुकेशन में जो भी कार्यक्रम होगा उसके अंदर टीम वर्क होगा, ठीक है, खेल भावना होगी और निष्पक्ष खेल को बढ़ावा। निष्पक्ष ऐसा नहीं कि किसी को सपोर्ट कर रहे हैं हम, किसी के संग जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, और खेल की एक विस्तृत श्रृंखला में शामिल होने का अवसर बढ़े, ये हमारा शारीरिक।
और देखेंगे छात्र विभिन्न खेलों से जुड़े नियमों, क्योंकि अगर आप फिजिकल एजुकेशन में तो आप पढ़ भी रहे होंगे, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो नियम पढ़ रहे होंगे आप, हर खेल के नियम पढ़ रहे होंगे आप, क्योंकि एग्जाम में आएगा। और अगर आप फिजिकल एजुकेशन से जुड़े तो अगर आप टीचर बन रहे हैं, आपके नियम के क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं? क्योंकि आपको स्कूल में जाके खिलाना है, आपको वो आपको नियम पता होने चाहिए। तो आप देखिए जो जितने भी खेल हैं उसके अंदर हमारा स्कोप है, उसका अंदर वो क्षेत्र हमारी उपयोगिता है। तो खेल से जुड़े नियमों, रणनीतियों मतलब स्ट्रैटेजी खेल से पहले बनाई जाती है। उसके बाद तकनीकों को सीख सकते हैं जिससे शारीरिक गतिविधियों में आजीवन रुचि को बढ़ावा मिले। ये जब सीख लिया, एक बार जिसने रूल्स रेगुलेशन समझ में आ गए, किसी को टेक्निक्स आ गए, एक बार जो लेअप शॉट मारना सीख गया तो जिंदगी भर लेअप शॉट किसी को भी सिखा सकता। अपनी एक स्किल, अपनी खेल की एक स्किल अगर जिसने किसी को भी स्किल सिखा सकता है तो उसकी उपयोगिता कहां पर है? स्पोर्ट्स एंड गेम्स के अंदर, वहां एक स्कोप है स्पोर्ट्स एंड गेम्स के अंदर, अगर आप फिजिकल एजुकेशन। अगला पॉइंट देखते हैं हम नेक्स्ट। तो हमने यहां देखा स्पोर्ट्समैनशिप को, यहां पर स्पोर्ट्स का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, शो फेयरनेस ऑलवेज, प्ले बाय द रूल्स। उसके बाद ऑफर ये सपोर्ट, लोगों को सपोर्ट कीजिए, रेस्पेक्ट अदर्स, दूसरों का सम्मान कीजिए, टेक प्राइड इन योरसेल्फ, अगर आप मैच को जीतते हैं तो आपको प्राइड होना चाहिए, फक्र होना चाहिए अपने ऊपर, शेक हैंड्स विद द विनर, जब भी आप खेल के मैदान में अगर हार भी रहे हैं तब भी आप जीतने वाले से जाके हार, ये शारीरिक शिक्षा। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट, आप देखेंगे ज्ञान संबंधी विकास मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या है ये? शारीरिक शिक्षा केवल शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में नहीं है, यह स्मृति मतलब मेमोरी, एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन, उसके बाद समस्या समाधान, कोई आपके सामने प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाकर संज्ञानात्मक विकास में भी योगदान। आप देखा होगा आपने कि कोई गेम चल रहा है, सपोज मैं एग्जांपल फुटबॉल का लेता हूं मैं, आप देखेंगे फुटबॉल के अंदर बॉल रखी है, सामने डायरेक्ट किक मिली है, गोल मुझे मारना है, और सामने से सभी खिलाड़ी सामने खड़े हुए हैं, तो मैं यहां अपनी दिमाग लगाऊंगा, वो मेमोरी याद करूंगा कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, कौन सा शॉट मारना चाहिए। तो यहां पर देखेंगे कि वो समस्या सामने हमारी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, उन्होंने एक बैरियर बना के खड़े हो गए, उसका समाधान कैसे हो, ठीक है, तुरंत कि भाई अगर पता पड़ा कि क्रिकेट के अंदर मैं बैटिंग कर रहा हूं, बॉल ऊपर आई तो मुझे क्या डिसीजन लेना है, तुरंत डिसीजन मेकिंग पावर है। हर चीज, खिलाड़ी को चोट लगी तो तुरंत हमें क्या करना है, एक आम व्यक्ति को देखेंगे वो डिसीजन नहीं ले पाता जो एक फिजिकल एजुकेशन वाला लेता है। तो फिजिकल एजुकेशन का एक स्कोप आप देखेंगे किसमें आया? ज्ञान संबंधी विकास। लोग फिजिकल एजुकेशन से जुड़ते हैं, उनका क्या देखेंगे, इसकी मेमोरी बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, और जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत निकालते हैं, और निर्णय लेने की क्षमता जो होती है बढ़िया, डिसीजन मेकिंग पावर हो, ठीक है। आगे देखते हैं, आप इसमें देखेंगे पिक्चराइजेशन दिखा रखा है हमने, ये देखेंगे आप कि इंप्रूव मेमोरी, लेंथन अटेंशन स्पान, उसके बाद बूस्ट डिसीजन मेकिंग स्किल, उसके बाद प्रमोट ग्रोथ न्यू नर्व सेल्स एंड ब्लड वेसल्स। भाई फिजिकल एजुकेशन में हो तो क्या होगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? न्यू नर्व सेल्स, नई तंत्रिका कोशिकाएं, न्यू तंत्रिका कोशिकाएं, क्योंकि खेल के दौरान जब यंग जनरेशन, क्योंकि कहा जाता है कि एक उम्र के बाद ये नई तंत्रिका कोशिकाएं बननी। उसके बाद आप देखेंगे ब्लड वेसल्स नई नई बनती हैं। उसके बाद यहां पर इंप्रूव मल्टीटास्किंग एंड प्लानिंग, आपकी प्लानिंग, योजना बनाने के बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हमारा फिजिक्स। अगला देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक और भावनात्मक विकास। क्या लिखा है? समूह गतिविधियों, क्योंकि भाई फिजिकल एजुकेशन में कोई भी एक्टिविटी आप देखेंगे एक सोशल, एक मोर देन 2 ग्रुप्स, 2 से अधिक लोग होंगे वहां पर। तो क्या लिखा है? समूह गतिविधियों के माध्यम से शारीरिक शिक्षा, सामाजिक संपर्क, ठीक है, सोशल कांटेक्ट, टीम वर्क, ठीक है, और इंटरपर्सनल स्किल के विकास को बढ़ावा देती है। ये आत्मसम्मान मतलब सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट बोलेंगे, आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने, और तनाव मतलब टेंशन को कम करता है, भावनाओं को नियंत्रित करता है, इमोशंस को आपको क्या करता है? कंट्रोल करता है, और इसमें सब चीजों के इसके अंदर ये मदद करता है। अब देखेंगे यहां पर भी वही चीजें, सोशल इमोशनल लर्निंग, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, रेस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप स्किल, सोशल अवेयरनेस। तो ये आपने देखा कि सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट एक ये क्षेत्र फिजिकल एजुकेशन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे आप
कि एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन, जो शारीरिक रूप से विकलांग है उसके लिए एडेप्टेड फिजिकल, आप देखेंगे एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन कार्यक्रम विकलांग व्यक्तियों या विशेष जरूरतों को पूरा करते हैं, शारीरिक गतिविधि और कौशल विकास के लिए समान अवसर प्रदान करते हैं। एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन के अंदर क्या सबको समान अवसर दिया जाता है। जितने भी ऐसे विद्यार्थी आते हैं या ऐसे खिलाड़ी आते हैं, फिजिकल एजुकेशन उनके लिए एक उपयोग के रूप में उपयोग करते हैं। तो एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद देखेंगे आप आजीवन शारीरिक गतिविधि। मैंने बार बार समझाया कि शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र स्कूली शिक्षा से भी आगे तक फैला हुआ है और व्यक्तियों को जीवन हर शारीरिक गतिविधियों में संलग्न रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये नहीं कि आपकी उम्र 40 या 50 साल है उसके बाद आप बैठ गया। फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि वो क्या होता है एक मोटिवेशन, एक इस तरीके से फिजिकल एजुकेशन है कि जब आप कुछ सीख के आए, उसकी बारीकियां सीख के आ रखें, तो आप हर किसी को भी बोलेंगे और खुद भी अपने को। तो ये एक आप देखेंगे आजीवन शारीरिक गतिविधि का एक क्षेत्र है। फिजिकल बेस्ट फिजिकल एजुकेशन फॉर लाइफ लॉन्ग फिटनेस एंड हेल्थ। यहां देखेंगे फिजिकल एजुकेशन फॉर लाइफ लॉन्ग फिटनेस। नेक्स्ट आप देखेंगे कि व्यायाम शारीरिक शरीर क्रिया विज्ञान, मतलब एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर फिजिकल एजुकेशन का एक क्षेत्र। क्या कुछ शारीरिक शिक्षा की गतिविधियां व्यायाम शरीर क्रिया विज्ञान, मतलब एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के विभिन्न खोजों में प्रयोग किए जाते हैं। अब मैं दौड़ रहा हूं, मैं भाई दौड़ रहा हूं तो मेरी हार्ट बीट कितनी रखी है, तो ये एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी कहां अध्ययन कर रहे हैं? फिजिकल एजुकेशन के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि उस चीज को अप्लाई हम कहां कर रहे हैं? जनमानस पे कर रहे हैं, नॉर्मल पीपल्स के ऊपर, समाज के ऊपर। तो आप यहां देख सकते हैं कि कुछ शारीरिक शिक्षा की गतिविधियां व्यायाम शरीर क्रिया विज्ञान के विभिन्न खोजों में छात्रों को व्यायाम की शारीरिक प्रतिक्रियाओं, व्यायाम से क्या बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, और अनुकूलन के बारे में अवगत कराते हैं। अगर देखा होगा ना आपने, कहा क्या जाता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर कि एडेप्टेशन कब आता है? जब लोड ऑप्टिमम हो, लोड ना कम हो ना ज्यादा हो, ऑप्टिमम लोड हो। तो ये ऑप्टिमम लोड कैसे पता पड़ा? इस एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के। तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन दोनों का बड़ा एक सामंजस्य है। तो आप देखेंगे कि एक क्षेत्र हमारा क्या बना, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का, क्योंकि क्या करते हैं प्रभावी व्यायाम कार्यक्रम कैसे डिजाइन किए जाए इससे अवगत करा। ठीक है, क्योंकि बड़ी विडंबना है कि बहुत अच्छे अच्छे आप देखेंगे कि साइंटिस्ट हैं, पता पड़ा एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का साइंटिस्ट है, बायोकेमिस्ट्री का साइंटिस्ट है, बट जब तक वो फिजिकल एजुकेशन से नहीं जुड़ेगा तब तक वो अपने शोध के अध्ययन को नहीं कर सकता पूरा। आप NSNIS पटियाला में जाएंगे तो देखेंगे सब सीनियर साइंटिस्ट, जूनियर साइंटिस्ट, कोई फिजियोलॉजिस्ट, किन्सोलॉजी का है, बायोकेमिस्ट्री का है, ठीक है, सबके साइंटिस्ट हैं वहां पर, न्यूट्रिशनल साइंस के हैं वहां पर, मगर वो तब तक काम नहीं कर सकते जब तक कि फिजिकल एजुकेशन की बारीकियां, कितना इंटेंसिटी का लोड दिया जाएगा, कितना लोड वॉल्यूम होगा, कितनी रिपीटेशन देनी होगी इसको, वो एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट उनके माध्यम से वो चीज। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट पोषण शिक्षा। अभी मैंने न्यूट्रिशनल बोला, न्यूट्रिशनल एजुकेशन समग्र स्वास्थ्य और फिटनेस को बनाए रखने में संतुलित आहार के महत्व पर जोर देने के लिए पोषण शिक्षा को अक्सर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में आपने देखा होगा, कहीं भी कैंप लग रहा है, कहीं भी डाइटरी चार्ट बन रहा है, तो फिजिकल एजुकेशन के अंदर तैयार पड़े। आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स मेडिसिन और एम्स और उसके बाद आप देखेंगे निम, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन, सब मिलके एक न्यूट्रिशनल का पूरे प्लानिंग करते हैं कि भाई स्पोर्ट्स को 3 भागों में बांट दिया जाए, लाइट स्पोर्ट्स, मॉडरेट स्पोर्ट्स, हैवी स्पोर्ट्स, एंड्योरेंस स्पोर्ट्स, 4 भाग। आप देखेंगे NSNIS पटियाला स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में गए तो उसके अंदर उन्होंने 5 भागों में बांटा हुआ है। आप देखेंगे ये फिजिकल एजुकेशन से निकल के आया। ये अगर हम किसी का बैलेंस डाइटरी चार्ट बना रहे हैं तो फिजिकल एजुकेशन का एक क्षेत्र यहां पर बैठता है क्या। ठीक है, अगला आप देखते हैं नेक्स्ट, कैरियर के अवसर। फिजिकल एजुकेशन के अंदर तो कैरियर के अवसर आज की तारीख में तो आप कहीं भी जाएंगे, आर्म फोर्सेस में जाइए, इंडियन रेलवे में जाइए, आप बैंक्स में जाइए, नेवी में जाइए आप, ठीक है, इसके बाद स्कूल टीचर बन रहे हैं आप, प्रोफेसर्स बन रहे हैं, ट्रेनर बन रहे हैं आप, उसके बाद हेल्थ
क्लब मैनेजर बन रहे हैं आप, ठीक है ना। उसके बाद मसाज थेरेपिस्ट, योग थेरेपिस्ट, पता नहीं कितने कैरियर्स बने हुए हैं। तो आप देखेंगे सारी शिक्षा विभिन्न कैरियर के अवसर होते हैं, जैसे सारी शिक्षा, शिक्षण, कोचिंग, खेल चिकित्सा, स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर, खेल मनोविज्ञान, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर आ गया आपका, खेल प्रबंधन, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट आ गया, और फिटनेस प्रशिक्षण, फिटनेस से जुड़े फिटनेस ट्रेनर आ गया, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर वो सब वही चीज दे रखा है। फिजिकल एजुकेशन की कोचिंग एरिया में स्कूल और नॉन स्कूल सेटिंग, आजकल देखेंगे डिफरेंट सरकार भी अलग अलग फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स को या फिजिकल एजुकेशन का जिसने महारत हासिल उसको अलग यूटिलाइज किया जाए, तो उनके लिए सब ये क्षेत्र है, ये फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। अगला देखते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ देखेंगे आप कुछ हमने कैरियर ऑप्शन देगा, मार्केटिंग के अंदर देता है, कमेंटेटर बता रखा है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो गया, उसके बाद ट्रेनर हो गया, स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरर हो गए। आजकल देखेंगे इस जो हमारे खेल के उपकरण बनते हैं उसके अंदर भी फिजिकल एजुकेशन वालों को अडॉप्ट किया जा रहा है। उसके बाद हेल्थ क्लब्स हो गए, जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। तो ये कैरियर के अवसर, एक ये स्कोप हमारा, मतलब मैंने क्या बोला, स्कोप का मतलब एक इतनी बहुत बड़ा एरिया है और फिजिकल एजुकेशन साइड में बैठा हुआ है। फिजिकल एजुकेशन को कहाँ यहाँ पर यूज, फिजिकल एजुकेशन का यूज कहाँ हो रहा है आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको फिर से एक बार पेन से बताना चाहूंगा, मैं ये सब समझिए आप कि देखेंगे आप कि यहाँ देखने की जरूरत है कि फिर से एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, ये कि एक क्या है कि ये मैंने बताया आपको, ये एक बहुत बड़ा क्या क्षेत्र, ये क्या है, एरिया है, ठीक है। एरिया, खूब सारे एरिया हैं और एक फिजिकल एजुकेशन यहां बैठा हुआ, ये पीई, इसका यहां कहां पर कौन कौन से एरिया में फिजिकल एजुकेशन के क्या क्या एरियाज हैं, स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र, इस फिजिकल एजुकेशन का कहां यूज हो रहा है एरिया। तो ये सब जो पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं अभी आप, वो सभी क्या है, उसके क्षेत्र हैं। तो आप देखेंगे यहां पर, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला स्लाइड देखनी है आपको कि अनुसंधान और विकास के, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में तो शोधकर्ता होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, तो मानव गतिविधि मतलब ह्यूमन मूवमेंट्स, व्यायाम विज्ञान, व्यायाम विज्ञान मतलब एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, और हेल्थ प्रमोशन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं, जो इस क्षेत्र की। अब मैं फिजिकल एजुकेशन, मुझे कुछ ह्यूमन मूवमेंट से संबंधित कुछ करना, मैं क्या करूंगा, मेरा उपयोगिता, मेरी उपयोगिता वहां ह्यूमन मूवमेंट्स वाले को, किंसियोलॉजी को, फिजिकल एजुकेशन वाले, तो वो चीज देखेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक हमारा क्षेत्र है। उसके बाद अगला देखते हैं हम कि नेक्स्ट, सार्वजनिक स्वास्थ्य, मतलब एक पब्लिक हेल्थ के लिए फिजिकल, तो आप देखें शारीरिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं, जैसे मोटापा, भाई जिसको मोटापा है तो बोलते हैं फिजिकल एजुकेशन भेजिए, वो बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स मेजर करेगा, उसके बाद उसको एक्सरसाइज करेगा, पॉजिटिव लाइफ स्टाइल के बारे में बताएगा, क्या खाना है उसके बारे में बताएगा। उसके बाद मधुमेह, किसी को डायबिटीज हो गई, वह डायबिटीज क्यों हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो वे कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे करेंगे, डिफरेंट हमारे पास क्या क्या है उसके तरीके हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज कराइए, डाइट पे कंट्रोल कीजिए, टेंशन लेस जिंदगी जी, योगा कराइए उसको। उसके बाद आप देखते हैं कि अन्य जीवन शैली से संबंधित बीमारियों की रोकथाम में राइट। अगला देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, सुधारात्मक करेक्टिव एक्सरसाइज, किसी को काइफोसिस हो गया, लॉर्डोसिस हो गया, किसी को फ्लैट फुट हो गया, नॉकनी हो गया, तो उसके लिए करेक्टिव एक्सरसाइज है। फिजिकल एजुकेशन के अंदर एक सब्जेक्ट, स्पोर्ट्स मेडिसिन और हेल्थ एजुकेशन में तो पार्ट एंड पार्सल है इस चीज का कि आपको वो पॉइंट्स, करेक्टिव एक्सरसाइजेस बतानी पड़ती हैं लोगों को। भाई किसी को फ्लैट फुट हुआ तो कैसे करेंगे, फ्लैट फुट को दूर कैसे करें, क्लो फुट हो गया तो दूर कैसे करें, किसी को स्कॉलियोसिस होगा तो उसको कैसे हम सही करें। तो सही करने के लिए सुधारात्मक अभ्यास जो फिजिकल एक्शन में कोई देखेंगे, सुधारात्मक व्यायाम बच्चे के शरीर की विकृति को दूर करने में मदद करते हैं। कभी कभी ये दोष मांसपेशियों के विकास में दोष के कारण, क्योंकि अगर मसल्स वीक हो गई तो आपको डिफॉर्मिटीज, और इसके लिए हम हल्के सुधारात्मक व्यायाम का आप देख सकते हैं कि ये हमारी डिफॉर्मिटी से जुड़ी हुई करेक्टिव
मेरी करेक्टिव इससे पहले पिछली जो क्लास ली गई थी मैंने, जो डिफॉर्मिटीज हैं और उनकी करेक्टिव एक्सरसाइजेस क्या क्या है ना। उसके बाद आप देखेंगे मनोरंजक गतिविधियां, मतलब फिजिकल एजुकेशन के अंदर इतनी रिक्रिएशनल एक्टिविटी आती हैं जिनका उपयोग लोग वहां, ठीक है। आप देखेंगे सारी शिक्षा के कार्यक्रम, छोटे मोटे खेल, शतरंज, कैरम, घुड़सवारी, शिक्षा परीक्षा, कार, लोक नृत्य, मछली पकड़ना आदि मनोरंजन गतिविधियां। अब आप में से कहीं बोलूंगा हमने मछली पकड़ने का काम किया नहीं। अगर आपने कैंपिंग की होगी, कैंप किया होगा, लीडरशिप कैंप किया होगा, तो वहां पर सब कुछ माइनर गेम, मनोरंजन गेम के लेसन प्लान में, अगर जनरल लेसन प्लान तो आपको क्या करना होता है, गेम्स कराने पड़ते। और अगर वही स्पेसिफिक लेसन प्लान है तो वहां लीड अप गेम्स होते हैं। लीड अप गेम का मतलब तो लीड कर रहे हो उस स्किल को। तो यहां पर देखेंगे कि मनोरंजक गतिविधियों के अंदर एक फिजिकल एजुकेशन वाले को बहुत पहले से ही पता रहते हैं कि कौन कौन से रिक्रिएशनल खेल, मनोरंजन खेल होते हैं, उनका उपयोग वो जाके कहीं पर जो रिक्रिएशन से जुड़ी हुई संस्था। तो आपने देखा कि 13 पॉइंट था, ये दिखा रहे हैं कई पिक्चराइजेशन के, जितने भी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको ये माइनर गेम, रिक्रिएशनल गेम के नाम रटे हुए होने चाहिए। इसलिए इंटरव्यू के अंदर वही चीज पूछी जाती है कि भाई इसको जो फिजिकल एजुकेशन का क्षेत्र है उसके बारे में जानकारी है या नहीं है, उनके बारे में ये बता सकता है नहीं बता। इसलिए इंटरव्यू के अंदर ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जाए। अब आगे देखेंगे आप नेक्स्ट कि संक्षेप में समरी क्या है इसकी। संक्षेप में शारीरिक शिक्षा के दायरे में, मतलब के क्षेत्र में कई प्रकार के क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें शारीरिक फिटनेस, कौशल विकास मतलब स्किल का डेवलपमेंट, खेलकूद, स्पोर्ट, संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास मतलब आपका कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट, और कैरियर के अवसर मतलब जो कैरियर से अपॉर्चुनिटी जो होती हैं वो शामिल हैं। ये समग्र कल्याण में योगदान देता है। हम बोलते हैं ना फिजिकल एजुकेशन वी डील विद द फिजिकल एक्टिविटी थ्रू विच वी हैव टू डेवलप ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन। शारीरिक शिक्षा क्या होती है? वह शिक्षा होती है जिसका संबंध शारीरिक क्रियाओं से होता है, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। इसलिए फिजिकल एजुकेशन में सभी सब्जेक्ट को शामिल किया गया है कि इन सब्जेक्ट के अंदर फिजिकल एजुकेशन की उपयोग है ना। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी आ गया, बायोमैकेनिक्स, किन्सोलॉजी आ गया, आप देखेंगे स्पोर्ट्स मेडिसिन आ गया। तो ये क्या है? सब फिजिकल एजुकेशन का वहां उपयोगिता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च आ गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो व्यक्तियों को सक्रिय स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ओवरऑल डेवलप। तो ये स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन के हमने करीब आपका होगा। फिर से वापस ले आप पूरे, तो हमने 13 पॉइंट्स दिए, पॉइंट्स हैं, और ऐसा नहीं है, इसके अंदर और भी पॉइंट्स इसमें ऐड हो सकते हैं, बट दीज आर द मेन पॉइंट्स। आप देखेंगे ये जो 14 पॉइंट्स है ये मेन मुख्य बिंदु, इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। अगर कोई मेरा बीपीएड वाला बच्चा भी अगर मेरी क्लास को सुन रहा होगा, पॉइंट्स को, दे आर वेरी मच इंपोर्टेंट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू द स्कोप ऑफ फिजिक्स, शारीरिक शिक्षा प्रमुख क्षेत्र। थैंक यू सभी को। और हम जैसा मैंने बताया कि अभी तो एक इंट्रोडक्शन भी हमारे ऐप के ऊपर, तो क्या ना पीजी, और जो आपका बीपीएससी वाले बच्चे हैं मैं बार बार समझा रहा हूं उनको कि उनको क्वेश्चन सेशन हमारे ऐप के, और 4th नंबर के सभी सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज वीडियो, 5वां नंबर फोल्डर। वो इस चीज तैयार ना करें क्लास लाइव होगी या नहीं होगी, बट वो अपने आज डेट उनकी 3 तारीख से। ऑल दी बेस्ट सभी को, इसी तरीके से रहें, और बाकी में माँ सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे। मेहनत करी इसको जरूर मिलेगा, मेहनत करी इसको पक्का मिलेगा। मान के घर में हो सकता है कि मेहनत जिसने करी इसको। ऑल दी बेस्ट सभी को, जय हिंद। और मैं देखेंगे लास्ट स्लाइड मैंने बताया कि जय हिंद, तो ये पॉइंट्स आपने देखे होंगे सभी, तो आप लास्ट देखेंगे, लास्ट स्लाइड को देखना बहुत जरूरी है हमारे। जय हिंद।
थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट। इसी तरीके से